हेलो एवरीवन। तो आज हमारा दिशा कला संस्कृति बुक से 4 नंबर टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास राजवंश। अभी हम राजवंश देखेंगे, ठीक है। तो अलग अलग राजवंश है, वो अलग अलग पार्टों में। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार को, लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने कहाँ से बताई। वे सबसे पहले आपके सामने है पहला क्वेश्चन, राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है और आपके सामने भी है, ठीक है, और अभी पीछे भी आया है। तो 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस, 1890 ईस्वी विलियम बेंटले, 1922 ईस्वी सर जॉन, 1902 ईस्वी लॉर्ड कर्जन। तो आप करोगे 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस। देखो राजस्थान मत करना, राजपुताना नाम किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया। आप प्रश्न ध्यान से पढ़ो फिर उत्तर देखो, ठीक है। तो राजपुताना, ठीक है, राजस्थान तो बाद में नाम पड़ा, लेकिन पहले राजपुताना। तो जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी, ठीक है। अभी इसकी व्याख्या है आपके सामने। सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस राजपुताने में जांज फिरंगी के नाम से प्रसिद्ध द्वारा राजपुताने नाम का प्रयोग किया गया। कर्नल जेम्स टोड ने राजपुताने का इतिहास लिखते समय इसे राजस्थान शब्द की देशवाची संज्ञा 1829 में प्रकाशित कृति। देखो राजस्थान शब्द है ना 1829 में पड़ा और 1800 में राजपुताना, ठीक है। तो वो कौन थे? राजस्थान नाम देने वाले कर्नल जेम्स टोड थे, ठीक है, और राजपुताना नाम देने वाले जॉर्ज थॉमस थे। ये दोनों चीजें आप साथ में याद रखो। तो राजस्थान नाम किस कृति में मिलता है? राजस्थान नाम किस कृति में मिलता है ये पूछे तो आप करोगे एनोलेंस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में, ठीक है, ये कृति है। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम के किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी यादित्य विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। अगर कोई पूछे कि राजस्थान शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है, ठीक है, प्राचीनतम कौन से ग्रंथ में, कहाँ, कौन से शिलालेख में, तो आप वसंतगढ़ सिरोही याद रखोगे, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश के विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949, ये 4 नंबर चरण है, ठीक है, चौथा चरण है ये, सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इस संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया, ठीक है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 1950 में भाई औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया राजस्थान और नाम रखा गया 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 है वरद राजस्थान की डेट, ठीक है। एकीकरण पढ़ते हैं ना वहां पे। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? मेवाड़, मारवाड़, आमेर, राजपुताना। तो अंग्रेजों के समय राजपुताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया राजस्थान के लिए? जॉर्ज थॉमस द्वारा पूछा गया है, तो आप क्या करोगे? हमने देखा था 1800 ईस्वी में राजपुताना जॉर्ज थॉमस ने कहा और 1829 में राजस्थान कहा था जॉर्ज जेम्स टोड ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व की अवधि के दौरान है 8वीं से 12वीं शताब्दी, 6ठी से 7वीं शताब्दी, 5वीं से 9वीं शताब्दी, 3री से 5वीं शताब्दी। तो आप करोगे 8वीं से 12वीं शताब्दी राजपूताना काल है, ठीक है। इतिहासकार स्मिथ ने 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है, ठीक है। देखो रियल टाइम है 7वीं से 12वीं, लेकिन सुन आपके सामने राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। देखो वैदिक आर्यों की संतान, ये मत किसका है भाई? ये पूछा गया है डॉक्टर DR भंडारकर, कर्नल टोड, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, विलियम क्रुक। तो आप करोगे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अभी जो मत दिए गए हैं और जो इतिहासकार है हम वो देखते हैं। तो देखो भारतीय देशी उत्पत्ति, ठीक है, आबू पर्वत पर वशिष्ठ के कुंड से उत्पन्न अग्निवंशीय कुल के, ये कहा है चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो। देखो अग्निकुंड से उत्पन्न चंद्रवरदाई ने बताया। अग्नि, देखो अग्नि आप याद रखो, सूर्य के अंदर अग्नि होती है, मतलब गर्म होता है, इस टाइप से थोड़ा याद रखने के लिए, ठीक है, वो गर्म होता है, वो आसमान में है। चंद्रवरदाई, चंद्रमा भी आसमान में होता है, चंद्र नाम से, चंद्रमा से आप चंद्रवरदाई नाम याद रख सकते हो। तो ये दोनों आसमान में, तो ऐसे कनेक्ट करके दोनों को याद करो। और पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवरदाई का लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे ऐसे याद रखो, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाना एक रासो है, तो ये आप साथ में इस टाइप से याद रख सकते हो। समर्थक दिया है नैन सी सूर्यमल मिश्रण। देखो
ये आ गया ना सूर्यमल, सूर्य, तो इसे भी थोड़ा ऐसे जोड़ लो, इससे चंद्रमा सूर्य ये सब नैन सी, ठीक है। आगे है प्राचीन क्षत्रियों की संतान G.H. ओझा, C.C. वेद, सूर्य एवं चंद्रवंशी मत गौरी शंकर हीराचंद ओझा दशरथ शर्मा, ठीक है। वैदिक आर्यों की संतान विशुद्ध वैदिक कालीन क्षत्रिय विशुद्ध भारतीय आर्य, C.V. वेद ने बोला है कि वैदिक आर्यों की संतान है। आगे है ब्राह्मण वंशीय मत डॉक्टर D.R. भंडारकर गोपीनाथ शर्मा, तो ऐसे याद रख लो भाई कि गोपीनाथ और भंडारकर ब्राह्मण वंशीय है। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज ब्रजदुल्ला चट्टोपाध्याय, ये बार बार आप पढ़ोगे तब जाके याद होंगे। आगे है मिश्रित अवधारणा देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, तो ये मिश्रित अवधारणा है। प्राचीन आदिम जातियों गौड़ खोकर भर आदि के वंशज स्मिथ ने। विदेशियों से उत्पत्ति सक्सीथियल की संतान कर्नल जेम्स टोड, तो ऐसे याद रखो, ये भी मतलब नाम से आपको लग रहा है कि विदेशी है और विदेशियों वाला ही मत दे दिया, ठीक है। विलियम क्रुक, तो ये नाम थोड़े इस टाइप से आप याद रख सकते हो। आगे है सकयूची गुजर हुण V.H. स्मिथ, गुजर वंशीय मत डॉक्टर D.R. भंडारकर डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ये गुजरों को श्वेत हुण मानते हैं। यूची कुषाण जाति के वंशज अलेक्जेंडर कनिगम बोर्च गुजर ताम्रपत्र 678 ईस्वी के आधार पर। निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है? C.M. वेद, जेम्स टोड, गोपीनाथ शर्मा, चंद्रवरदाई। तो देखो सीथियन जाति के माना है जेम्स टोड, ठीक है। अगला बोर्च गुजर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? थर्मस, डॉक्टर भंडारकर, कनिगम, डॉक्टर कानूगो, कनिगम, ठीक है। राजपूतों को हुणों की संतान बताया है कर्नल जेम्स टोड, V.N. स्मिथ, डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर दशरथ शर्मा, V.S. स्मिथ, राजपूतों को हुणों की संतान। अगला क्वेश्चन पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। देखो पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो लिखी गई है अग्निकुंड से, ठीक है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में उल्लेखित किया है कि आबू पर्वत पर एक विशाल अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ एवं विश्वामित्र के 4 योद्धाओं गुर्जर प्रतिहार चालुक्य जिन्हें सोलंकी भी बोला जाता है चाहमान चौहान तथा परमार उत्पन्न किए हैं। तो ये 4 मतलब हुए हैं कि आबू पर्वत में अग्निकुंड से। आगे है निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? गौरी शंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा, चंद्रवरदाई, ठीक है। 3 नंबर को आप करोगे। अगला कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो। तो देखो पृथ्वी से चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है, तो चंद्रमा पे जाना एक रासो है, इस टाइप से आप याद रख सकते हो और आप करोगे 1 नंबर। अगला निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मितकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? चौहान, सोलंकी, चंदेल, परमार। तो परमार थे, सोलंकी थे, चौहान थे, यहाँ पे ये नहीं है, चंदेल नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? सिसोदिया, चौहान की हुई है, चालुक्य की हुई है, परमार की हुई है। ये थे इतिहासकारों के द्वारा दिए गए मत और अभी हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? 2री शताब्दी से 4ठी शताब्दी, 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी। तो आप करोगे इसके अंदर 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी, और वैसे ये है 6ठी से 12वीं शताब्दी, इसका सही उत्तर ये, लेकिन 6 से 12 ऑप्शन में नहीं है, तो देखो 6ठी से 11वीं आप करोगे, ठीक है। अभी इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक मुख्यतः 6ठी से 12वीं सदी तक माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं से 12वीं सदी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। अगला क्वेश्चन आपके सामने 750-1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? चौहान, मुगल शासक, मराठा, प्रतिहार। तो ये प्रतिहार थे, ठीक है। 4 नंबर करोगे आप। अगला क्वेश्चन 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? चावड़, प्रतिहार, बाटी, परमार। तो देखो 8वीं से 10वीं
प्रतिहार। वैसे 6 से 12 है, लेकिन ये मतलब बीच का मुख्य काल था, मेन काल था कि इसमें प्रतिहार ही थे। निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? नीलगुण, देवली, रामनपुर, करहाड़। तो आप करोगे ये सभी हैं, ठीक है। नीलगुंड, देवली, रामनगढ़, करहाड़, ठीक है, चारों हैं। अभी इसकी व्याख्या है आपके सामने। नीलगुंड, रामनपुर, देवली एवं करहाड़ के शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर नाम से संबोधित किया गया है। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशित द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। आगे, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी मेड़ता, जालोर, भीनमाल, मंडोर। तो हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर, ठीक है। ये प्रतिहार वंश के संस्थापक है। अभी इसकी व्याख्या है आपके सामने। मंडोर के प्रतिहार गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं नैन्सी द्वारा उल्लेखित में से सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार थे, ठीक है। जोधपुर 837 ईस्वी एवं गटियाला 861 में शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण रोहिल द्वितीय के 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी और दूसरी सत्राणी भद्रा। ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार एवं सत्राणी भद्रा से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। भद्रा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, भोग भट्ट, कदक, रज्जिल और दह। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। वैसे रज्जिल तीसरा पुत्र था, फिर भी मंडोर की वंशावली इससे प्रारंभ होती है। तो मंडोर की वंशावली प्रारंभ रज्जिल से होती है, ठीक है। इसी शाखा का नागभट्ट प्रथम, जो रज्जिल का पोता था, वह बड़ा प्रतापी शासक था। देखो, रज्जिल का पोता था ये नागभट्ट प्रथम। जब उसने देखा कि मंडोर में प्रतिहारों की स्थिति सुदृढ़ हो गई है, तो उसने अपनी राजधानी को वहां से बदलकर मेड़ता स्थापित किया, जो मंडोर से 60 मील से भी अधिक दूरी पर है। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से जाना जाता है रज्जिल, मिहिरभोज, हरिश्चंद्र, महेंद्रपाल। तो आप करोगे हरिश्चंद्र, 3 नंबर को आप करोगे। आगे है, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो ये रज्जिल हमने देखा था और ये तीसरा पुत्र था, लेकिन फिर भी प्रतिहार की वंशावली इससे प्रारंभ मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। तो आप करोगे क्षत्रिय, 1 नंबर को करोगे। अगला क्वेश्चन, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है ग्वालियर, मंडोर, उज्जैन, कनौज। तो मंडोर है, ठीक है। 26 शाखाएं हैं, पहले बात तो आप ये याद रखो, और सबसे प्राचीन मंडोर है। अगला क्वेश्चन, मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? जोता, भीलादित्य, कक, बाउका। तो देखो, कक को किया गया था, ठीक है। अभी इसकी व्याख्या है। राजा कक ने मुद्रागिरी, मुंगेर, बिहार में गौड़ शासक धर्मपाल को परास्त किया। वह व्याकरण, ज्योतिष, तर्क, न्याय और सार्वय भाषाओं के कवित्व में निपुण था। आगे है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? ककुक, रज्जिल, नागभट्ट प्रथम। देखो, मंडोर से मेड़ता, ठीक है, 60 किमी पे दूरी है इनके, हमने अभी देखा था। तो ये नागभट्ट प्रथम है, और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, ठीक है, आपके सामने है। तो नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से मेड़ता राजधानी स्थानांतरित की। नागभट्ट प्रथम नरभट्ट का पुत्र था, इसे नाहड़ भी कहते हैं। गटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट के मंडोर के पूर्व में राज्य की सीमा का विस्तार किया तथा मेदांत मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट की रानी जजिका देवी से 2 महान गुणी पुत्र तात और भोज उत्पन्न हुए। तात ने अपने भ्राता को मंडोर सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया। आगे है, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक कौन सा है, मतलब नाम क्या है? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, रामभद्र, महेंद्रपाल। तो आप करोगे नागभट्ट प्रथम। आगे है,
नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? परमार, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, चालुक्य। तो ये गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह नागभट्ट प्रथम था। तो इसने मंडोर से मेड़ता भी स्थापित की और जालोर को भी अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, साथ में याद रखो आप। कनौजी प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट प्रथम लगभग 730 ईस्वी के आसपास से प्रारंभ होती है। कनौज प्रतिहार वंश के प्रवर्तक नागभट्ट प्रथम को नागावलोक भी कहते हैं। नागभट्ट प्रथम को राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि दी गई है। इसमें उल्लेख है कि प्रतिहार वंश में त्रिलोक्य 3 लोक का रक्षक अद्भुत पुरातन मुनि नारायण का अवतार रूप राजा नागभट्ट उत्पन्न हुआ। उसने अरब सेना को सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ने का काम किया। तो वो नागभट्ट प्रथम थे। इस विजय के कारण ही उसे नारायण का अवतार रक्षक माना जाता है। ये उसकी उपाधि का नाम है, नारायण का अवतार नागभट्ट प्रथम को, क्योंकि उसने अरब सेना को सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ने का काम किया। ठीक है, आगे है, नागभट्ट प्रथम ने वर्तमान गुजरात, राजस्थान, मालवा, चंबल घाटी, हरियाणा व सतलज के दक्षिण का मैदान आदि प्रदेशों पर गुर्जर साम्राज्य की स्थापना की। अवंती के प्राचीन नगर उज्जैन को उसने अपनी राजधानी बनाया। दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी जालोर मानते हैं। जेसी घोष भी नागभट्ट प्रथम की राजधानी उज्जैन ही मानते हैं। आगे है, राष्ट्रकूट राजा दत्तिदुर्ग ने भी अरबों के विरुद्ध नागभट्ट प्रथम का साथ दिया तथा दोनों ने अपनी इस सफलता पर उज्जैन नगरी में हिरण्यगर्भ महादान समारोह आयोजन किया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? और ये अभी 2022 में आया है। वे वत्सराज के पुत्र थे, सही है पूछा है। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। 50 वर्षों तक शासन किया था जोधा ने। ठीक है, जोधपुर शासक में 50 वर्षों तक शासन किया। और 2 नंबर पे राजा आते हैं मिर्जा राजा जयपुर वाले। ठीक है, 46 वर्षों तक मिर्जा राजा जयसिंह ने। ठीक है, तो ये 2 शासक आप साथ में याद रखो। यहाँ पे 2 नंबर भी गलत हो गया। फिर आता है 3 नंबर, उसकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध, ये भी गलत है। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया और राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे 4 नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। नागभट्ट प्रथम, देवराज, वत्सराज, नागभट्ट सेकंड। तो आप प्रथम करोगे। ठीक है, नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? जरकायु, धर्मपाल, नागभट्ट सेकंड, वासुदेव। देखो इसके अंदर नागभट्ट सेकंड गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। ठीक है, तो इसकी व्याख्या है, नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 ईस्वी राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाधिराजाराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था। ऑप्शन है वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज, महेंद्र पाल फर्स्ट। तो यहाँ पे आप करोगे नागभट्ट सेकंड। ठीक है, परम भट्टारक महाधिराजाराज परमेश्वर की, देखो इस उपाधि के आगे परमेश्वर लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो आप करोगे नागभट्ट सेकंड। लेकिन ये सीधा आ जाए परम भट्टारक महाधिराज, तो ये एक उपाधि पृथ्वीराज प्रथम की भी है। ठीक है, किसकी है? पृथ्वीराज प्रथम की। आगे देखते हैं, नागभट्ट सेकंड प्रतिहार वंश का शासक जिसने कनौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया तथा 100 वर्षों से चले आ रहे त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया। उसके समय प्रतिहार उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। उसे परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि, बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर उपाधि धारण की। कहा गया क्या इसका उल्लेख 815 ईस्वी के बुचकुला अभिलेख 815 में उसने बलि प्रबंधन नामक ग्रंथ की रचना की। अगला है, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पाल। तो देखो नागभट्ट सेकंड का प्रतिहार से था। 1 नंबर। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? नागभट्ट प्रथम, देवराज, कुकुक, नागभट्ट सेकंड।
तो इसने किया था नागभट्ट सेकंड ने, ठीक है, गुजरू की प्रतिष्ठा को पुनः अगला क्वेश्चन, आदि वराह की उपाधि, बहुत बार आता है भाई ये क्वेश्चन, आप देख भी सकते हो 2022 के अंदर भी आया हुआ है। तो आदि वराह की उपाधि, इसे आप याद रखना। जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है परमार भोज, मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर। देखो मिहिर भोज, ठीक है। अभी व्याख्या है, प्रतिहार शासक मिहिर भोज 836 से 885 ईस्वी ने भोज प्रथम प्रभास आदि वराह उपाधियां प्राप्त की। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज प्रथम की देन है। अगला क्वेश्चन, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज, भोज द्वितीय। तो आप करोगे भोज प्रथम, ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। अगला क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? देखो मिहिर भोज द्वारा पुस्तकें सर्व श्रृंगार प्रकाश, कृत्य कल्प तरु, राज मृडाड, धर्म संग्रह नहीं है, ठीक है। तो ये पुस्तकें आप याद रखना। और ये मिहिर भोज द्वारा रचित ग्रंथ योग्य सूत्रवर्ती, विद्या विनोद, भोज चपू, शब्दानुशासन, श्रृंगार मंजरी, कृत्य कल्प तरु, राज मृडाड, प्राकृत व्याकरण, आयुर्वेद सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, कर्म शतक, युक्ति कल्पतरु, सरस्वती कट्ठाभरण, राज कारतांड और सिद्धांत संग्रह इत्यादि है। तो ये मिहिर भोज की रचनाएं हैं, पूछी भी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, राजशेखर किसके दरबार में थे? महेंद्रपाल, मिहिर भोज, वत्सराज, नागभट्ट। तो आप करोगे महेंद्रपाल। राजशेखर आप ऐसे याद रखना, राजशेखर और महेंद्रपाल मतलब साथ में हैं, तो इस टाइप से आप याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या है। महेंद्रपाल प्रथम एवं महीपाल के राज दरबारी कवि राजशेखर थे। देखो दो के राज कवि थे, महीपाल, महेंद्र। उसके दरबारी कवि राजशेखर ने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदशाला बंजिका, हरिविलास और भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की थी। राजशेखर ने विदशाल बंजिका में अपने शिष्य महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक, कपूर मंजरी में महाराष्ट्र चूड़ामणि और बाल भारत में रघु ग्रामीणी रघुवंशियों में अग्रणी कहा है। राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल के पुत्र महीपाल को रघुवंश मुक्तामणि, रघुवंश रूपी मोतियों में मणि के समान व आर्यावर्त का महाधीराज कहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? देखो काव्य मीमांसा है, कपूर मंजरी है, बाल रामायण है, प्रभावक चरित्र नहीं है। आगे है, निम्न में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? चंद्रप्रभ, धनपाल, राजशेखर। आगे है, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महीपाल का दरबारी कवि था? विलन, कलन, राजशेखर, हरिभद्र। तो आप करोगे राजशेखर को। अगला क्वेश्चन, कौन सा शासक गोड बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? काकुका, देवपाल, त्रिलोचनपाल, रामभद्र। तो आप करोगे देवपाल को। अरब यात्री सुलेमान ने 851 ईस्वी में मिहिर भोज की कुशल प्रशासन एवं शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की है। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने मिहिर भोज के दक्षिणी क्षेत्रों में विजय अभियान पर रोक लगाई, परंतु बाद में भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्णा तृतीय को पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज ने समकालीन पाल नरेश देवपाल से भी युद्ध किया तथा देवपाल के उत्तराधिकारी नारायण पाल को बुरी तरह से परास्त किया। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? मार्को पोलो, सुलेमान, अल बिरूनी, अब्दुल रज्जाक। तो आप करोगे सुलेमान। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे है, उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय वृत्तांत प्रस्तुत किया? सुलेमान। तो देखो ये सुलेमान है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट, देवपाल, भरत भट्ट। ये नहीं है भाई, ये कौन सा शासक है? नहीं है, ये देवपाल भी है। अभी देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय, महीपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, त्रिलोचनपाल,
फिर आता है लास्ट यशपाल। इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर 1036 ईस्वी का लेख मिला है जिसमें यशपाल के दान का वर्णन है। इसके पश्चात किसी अन्य प्रतिहार नरेश का नाम ज्ञात नहीं होता है। 1093 के आसपास चंद्रदेव गढ़वाल के प्रतिहारों से कनौज छीनकर इनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। ठीक है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल, राज्यपाल महेंद्रपाल सेकंड, महिपाल, तो यशपाल था। अगला क्वेश्चन, मंडोर शाखा के निम्न प्रतिहार शासकों का सही काल क्रम है। तो इसके लिए आपको सभी का भाई सन याद होनी चाहिए और नाम याद होना चाहिए। सबसे पहले कौन था, फिर कौन था और अंतिम कौन था। तो देखो, नागभट्ट, रज्जिल, बाउक, टाटा। तो सबसे पहले तो रज्जिल था। ठीक है, 2 नंबर पे आएगा नागभट्ट फर्स्ट, फिर आएगा बाउक, सॉरी फिर आएगा टाटा, फिर आएगा बाउक। 4 नंबर को देखो आप, 2 1 4 3, 4 नंबर इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन, मंडोर शाखा के प्रतिहार शासकों का कालक्रम हरिश्चंद्र रोहिल्दी, फिर रज्जिल, नरबट, नागबट, तात जिसे टाटा बोला जाता है, भोज, यशोवर्धन, चंदुक, सिलुक, जोट, बिलादित्य, कक, बाउक, ककुक। ठीक है, आगे है गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासक केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। सही है, गलत है, पता नहीं, भ्रमित है। ये एसीसी एग्जाम 2000 के अंदर आया हुआ है और इसके अंदर गलत है ये लाइन। पाल एवं राष्ट्रकूट शासक केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे, तो यहाँ पे ये गलत है। अभी इस प्रश्न की व्याख्या देखो, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासक में केंद्रीय राज सत्तात्मक राजतंत्र शासन था जिसकी पुष्टि अरब यात्री अल मसूदी और सुलेमान भी करते हैं। शासन को सुविधा की दृष्टि से प्रांतों में विभाजित किया गया जिसके अधिकारी राजस्थानीय राजपुरुष कहलाते थे। आगे है प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख, यह आता है राजपुरुष, युवराज, मंत्री, रत्नी, तो आप करोगे राजपुरुष। आगे है गुर्जर प्रतिहार शासक मंथन देव कहाँ शासन करता था, मंडोर, राजौरगढ़, जालोर, मेड़ता, तो आप करोगे राजौरगढ़। आगे है रायपुर, राजौरगढ़ पर प्रतिहार गोत्र का गुर्जर महाधिराज सावट का पुत्र महाराजाधिराज परमेश्वर मंथन देव राज्य करता था। अगला क्वेश्चन, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया, चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार, गहलोत, तो आप करोगे गुर्जर प्रतिहार ने। ठीक है, इसकी व्याख्या देखो, दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल एवं उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए इस तीनों महाशक्तियों के मध्य युद्ध संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित करने की एवं अंत प्रतिहार इसमें सफल हुए। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज के शासक चरकायुध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया एवं 100 वर्ष से चले आ रहे इस संघर्ष को विराम दिया। यह संघर्ष लगभग 1000 वर्षों तक चला था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी, पीलोमोलो, भीनमाल, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, मांडवपुर, जोधपुर, जांगल, बीकानेर, तो पीलोमोलो भीनमाल थी। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी। अभी देखो इसकी व्याख्या है, चीनी यात्री हेवेन सोंग ने भारत की यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ सियूकी में किया। इसमें उसने गुर्जर राज्य को कुचिलो गुर्जर तथा इसकी राजधानी भीनमाल का नाम पीलोमोलो लिखा। भीनमाल का प्राचीन नाम सिरीमाल है। आगे है गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी, जो जालोर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था, इंद्रप्रस्थ, सिरीमाल, गंगानगर, बैराट, आप करोगे सिरीमाल। आगे है प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में दुर्रों ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। राष्ट्रकूट कुल चिन्ह, चंदेल कुल चिन्ह, पाल कुल चिन्ह। देखो, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में दुर्रों ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया, तो वो किया था राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में। ठीक है, इसकी व्याख्या है, दुर्रों ने अवंती नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल पर आक्रमण कर उसे परास्त किया। बड़ौदा अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि इस विजय के उपलक्ष्य में राष्ट्रकूट शासक दुर्रों ने राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, ससाक, तो ये आरस के अंदर भी आया हुआ है। प्रभाकर वर्धन गुर्जरों के किस शासक ने पराजित किया, प्रभाकर वर्धन ने। ठीक है,
प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, जिसका विस्तार दक्षिण पश्चिमी राजस्थान तक था, को समाप्त कर वर्धन वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के नजदीक वह एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया है। नाकोड़ा, ओसिया, जालोर, फालना। तो आप करोगे ओसिया। आगे, ओसिया जोधपुर ग्रामीण जिला जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर फलोदी मार्ग पर स्थित ओसिया में श्वेतांबर जैन मंदिर, ओसवाल समाज की कुलदेवी सचिका माता का मंदिर, सूर्य मंदिर के अलावा कुल 16 मंदिर है, जिसका निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा करवाया गया। तो देखो, ये सच्चिदा माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, तो आप ओसिया में जो मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहारों की देन है, थोड़ा सा इसे याद रखो। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया गया राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कछुआओं द्वारा, चौहानों द्वारा। तो आप करोगे प्रतिहारों द्वारा। आगे है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? वत्सराज प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, देवपाल, त्रिलोचन पाल। तो आप करोगे वत्सराज प्रतिहार। इसकी व्याख्या है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रथम। इसकी व्याख्या है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रतिहार ने करवाया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवल्यमाला की रचना हुई। वत्सराज, रामभद्र, मिहिरभोज, महेंद्रपाल प्रथम। देखो, ये सिटी के अंदर भी आया हुआ है, तो वो वत्सराज थे। ठीक है। मिहिरभोज की ग्वालियर प्रशस्ति में महाराजा वत्सराज को बहुसंख्य भूप्रभु तथा उनके शक्तिशाली सलाहकारों की गति को समाप्त करने वाला कहा है। उसके दरबारी जैन मुनि उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कोवल्यमाला ग्रंथ में महाराजा वत्सराज को रणहस्तिन कहा है। 783 ईस्वी में वर्धन मानपुर में जैन मुनि जिनसेन की हरिवंश पुराण नामक जैन ग्रंथ की रचना की। त्रिलोकात्मक संघर्ष की शुरुआत की गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज ने की थी। आगे है, संघर्ष की शुरुआत ठीक है वत्सराज ने की। कनौज के शासक इंद्रायुध को परास्त कर कनौज पर अधिकार कर लिया, इसलिए वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन का विरुद्ध धारण किया। वत्सराज, नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड, महिरभोज। तो आप करोगे वत्सराज, और ये आ चुका है भाई 2002 फर्स्ट ग्रेड के अंदर। देखो, आज हमने गुर्जर प्रतिहार के टॉपिक को कवर किया है, कल हम देखेंगे चौहान वंश को। ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दिशा की बुक का रिवीजन या उसे पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़े रहें।